SMD यूनिट 4 इसमें अपना मेन अपने ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। इसको ये अपना जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन 2D में होते हैं ये। चेंजिंग सम ग्राफिक्स इनटू समथिंग एल्स बाय अप्लाइंग वेरियस ट्रांसफॉर्मेशंस लाइक ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, शेयर, रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा। मतलब एक तरह के ग्राफिक्स को अलग अलग ग्राफिक्स की तरह के ग्राफिक्स में चेंज करना। कैसे करना? ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, शेयर, रिफ्लेक्शन। तो इसको अपन ऊपर ऊपर समझ ले रहे हैं। ये अपना ओरिजिनल शेप है। ट्रांसलेट किया तो अपन ने इसकी पोजीशन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज कर दी। एक्सिस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो वाई में भी मूव किया, एक्स में भी मूव किया, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट हो गया। फिर आता रोटेशन, दिख ही रहा है रोटेट हो गया बेचारा गोला। स्केलिंग मतलब ऑब्जेक्ट को बड़ा या फिर छोटा करना। ये छोटी भी हो सकती है। अगर 0 से 1 के बीच में स्केलिंग है तो ऑब्जेक्ट छोटा होगा, और जब 1 से बड़ी होती है स्केलिंग तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे 1 से बड़ी हुई है, लगभग दुगनी हो गई, ऑब्जेक्ट डबल हो गया साइज़ में, तो यहाँ पे 2x स्केलिंग होगी, 2 टाइम्स की स्केलिंग होगी। यहाँ पे शेयरिंग होती है। शेयर मतलब ऑब्जेक्ट को टेढ़ा कर देना। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है इस तरह से, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है। इसमें मतलब एक एक्सिस थोड़ा शिफ्ट हो जाए, एक एक्सिस के कोऑर्डिनेट से शिफ्ट हो जाते हैं। तो 2 टाइप्स की शेयरिंग है। अब आता है अपना बड़ा वाला रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन 4 तरह का होता है। मेन रिफ्लेक्शन है अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मतलब ये का ये ऐसा ये एक्स एक्सिस है जैसे। तो इसके अबाउट अपन को एक रिफ्लेक्शन बनाना है तो ऐसा बनेगा। वाई एक्सिस के अराउंड बनाना है तो इसके ये वाला जो एक्सिस है इसके अलाउंग मिररिंग होती है। जब अपन मिरर कर देते हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब उसका एक वैसे वैसे जुड़ा हुआ भाई बना देते हैं। फिर अबाउट ओरिजिन आता है तो ओरिजिन में एक्स भी लिया जाता है, वाई भी कंसिडर किया जाता है। फिर आता है अलोंग एक्स इक्वल टू वाई लाइन। तो ये वाली जो लाइन है इसके अलोंग किया जाता है। ये थोड़ा बनाने में मुश्किल था तो मैंने ट्राइंगल का एग्जांपल दिया है। तो ये होती है लाइन होती है एक्स इक्वल टू वाई। तो इसके अलोंग भी अपना रोटेशन होता है। मतलब एक रिफ्लेक्शन होता है। तो मतलब एक अपन को ग्राफिक दिया हुआ है, उसको अपन बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफिक्स में चेंज करते हैं। इनका यूज़ करके, इन सब का यूज़ करके। इसके फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांसलेशन, फंक्शन दैट मूव्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। एक फंक्शन जो कि एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे मूव करता है। सबसे पहले पी एक्स वाई को अपन करेंगे पी एक्स डैश वाई डैश में। इसको अपन पी डैश लिख देते हैं यहाँ पे। मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। एंड इज डिस्प्लेस्ड बाय टी एक्स इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? टी एक्स। वाई डायरेक्शन में कितना है? टी वाई। ऐसा है। तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस टी एक्स। तो जो एक्स डैश रहेगा, मतलब जो न्यू पोजीशन रहेगी, ये न्यू पोजीशन है। एक्स डैश वो रहेगा एक्स ओल्ड पोजीशन प्लस अपन ने कितना उसको हिलाया, एक्स डायरेक्शन में कितना अपन ने इसको डिस्प्लेस किया है टी एक्स के, तो अपन टी एक्स प्लस ऐड कर देंगे। तो जो न्यू पोजीशन होगी वो ओल्ड प्लस टी एक्स, और जो न्यू पोजीशन वाई में होगी वो होगी ओल्ड पोजीशन प्लस टी वाई, कि वाई में अपन ने कितना शिफ्ट किया है। तो अब बस इसको इसमें डब्बे लगाने में, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई और ये प्लस में टी एक्स टी वाई। तो अपन को ये फॉर्मूला मिल गया कि ये पी डैश, ये पूरा पी डैश है नई पोजीशन, ये पूरा पी अपना नॉर्मल पी है पुरानी पोजीशन, और ये है अपना ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। इसको अपन टी लिखते हैं, ऊपर टी एक्स नीचे टी वाई। ऊपर हमेशा एक्स है, नीचे हमेशा वाई है, ये नियम है। यहाँ पे डैश डैश आएगा, न्यू पोजीशन डैश से इंडिकेट की जाती है, ओल्ड पोजीशन ऐसे नॉर्मल रहती है। फिर रहता है रोटेशन। ये रोटेशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट अपन मानते हैं कि पहले से ही थोड़ा फाई से एक्स एक्सिस से थोड़ा फाई रोटेटिव है, मतलब पहले से ही रोटेट है फाई से। तो अब क्या होता है, अपन ने उसको थीटा से और रोटेट करा दिया, तो वो एक नई पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहाँ पे उसके अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पी डैश है, इसके नए कोऑर्डिनेट रहेंगे। ये अपना ओरिजिनल है पी एक्स वाई, जो पुराना ऑब्जेक्ट है। ये फाई ओरिजिनल रोटेशन है, और ये थीटा अपन ने एक्स्ट्रा रोटेट कराया है। और जो पूरा उसका लेंथ रहेगी ऑब्जेक्ट की, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आर से इंडिकेट करेंगे अपन, आर से, मतलब रेडियस टाइप का आर। तो ये कॉन्स्टेंट रहती है, आर चेंज नहीं होती है रोटेशन में, आर सेम रहती है। तो पी एक्स वाई अपन ओरिजिनल कंसिडर करेंगे, ओरिजिनल पॉइंट पी एक्स डैश वाई डैश, रोटेशन के बाद फाइनल पॉइंट। आर होता है कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ से कांस्टेंट डिस्टेंस रहता है, आर चेंज नहीं होता। और अपना जो फाई है वो होता है कांस्टेंट रेडियस फ्रॉम ओरिजिन। ये मैंने गलत लिखा है, रेडियस फ्रॉम ओरिजिन नहीं, कांस्टेंट रेडियस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो कांस्टेंट रेडियस है ये वाला फाई वो रहता है, और थीटा अपना फाइनल रोटेशन रहता है।
ओरिजिनल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू आर कॉस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन फाई। ये अपन को याद रखना पड़ेगा थोड़ा। आर कॉस फाई है, ये थीटा नहीं है, फाई है, क्योंकि अपन ओरिजिनल पॉइंट की बात कर रहे हैं, अभी अपन इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे थीटा आया ही नहीं है, अपन इतनी इतनी की बात कर रहे हैं, तो अपन आर और ये कितना, मतलब ये समझने वाली बात है। यहाँ पे अपन अपन जैसे मैकेनिक्स में कांस्टेंट लेते थे, तो अगर यहाँ पे अपना कुछ है पी एक्स वाई है और ये आर है डिस्टेंस, और यहाँ पे अपना फाई है, तो ये वाला जो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या होगा, पी कॉस फाई होगा कि नहीं, और ये वाला जो होगा वो होगा पी साइन फाई। तो अब ये वाला कौन सी डायरेक्शन में, एक्स की में, और ये वाला वाई की में। इसी तरह पी कॉस फाई जो है ये सॉरी पी नहीं आर, क्योंकि आर की लेंथ है, आर कॉस फाई, और ये होगा आर साइन फाई। तो यहाँ पे जो एक्स में है वो है आर कॉस फाई, और जो वाई में है वो आर साइन फाई। और अब न्यू पॉइंट आया है, तो क्या होगा, एक्स डैश नया पॉइंट इक्वल टू आर कॉस फाई के साथ थीटा भी आ जाता है, क्योंकि अपन ने इसको थीटा से रोटेट कर दिया, थीटा भी आ जाता है। वाई डैश इक्वल टू आर साइन फाइव प्लस थीटा। और अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन इसको एक्सपेंड करते हैं कि कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आर कॉस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस आर साइन फाई इंटू साइन थीटा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे नहीं भी तो, पर ये बताने के लिए आर कॉस फाई इंटू साइन थीटा प्लस आर साइन फाई इंटू कॉस थीटा। ये अपन के दो फॉर्मूलों से एक्सपेंड हो गया। साइन वाला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन फाई और दोनों में आर इंटू कर दिया। अब अपन 1 और 2 हैं जो, उनको 3 और 4 ये नई इक्वेशंस में पुट करेंगे। कैसे, आर कॉस फाई है ये, और ये भी है, फाई वाले जितने भी टर्म है ये चारों, इनको अपन हटा देंगे। आर कॉस फाई क्या होता है अपना एक्स, आर साइन फाई क्या होता है अपना वाई, ये होगा अपने। अब अपन इसको रिप्लेस करेंगे, एक्स कॉस टी, बस क्या बचा, ये पूरा बन गया एक्स, तो एक्स कॉस थीटा, और ये वाई डैश में क्या बचा, एक्स साइन थीटा। एक्स के टर्म्स हमेशा पहले रहेंगे, वाई के टर्म्स हमेशा थोड़े बाद में रहेंगे, इजी पड़ता है। और एक्स हमेशा ऊपर, वाई हमेशा नीचे। यहाँ पे आर साइन थीटा क्या हो गया, वाई, आर साइन फाई क्या हो गया यहाँ पे वाई, और यहाँ पे आर साइन फाई हो गया वाई। तो अपन को ये ऐसा वो मिल रहा है। अब क्या, एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आएगा एक्स वाई। यहाँ पे अब अपन इसका मैट्रिक्स बना लिया, तो कॉस थीटा और यहाँ पे माइनस साइन थीटा, बस ये माइनस का ध्यान रखना है। यहाँ पे नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा, और एक्स यहाँ पे थे और एक्स यहाँ पे थे, तो उनको अपन को ऐसे लिख लिया। पी डैश नई पोजीशन मिली अपन को, डैश वाले नई पोजीशन बताते हैं। इसको अपन कहेंगे रोटेशन मैट्रिक्स। ये अपन याद रखना, सब रोटेशन के लिए हो रहा है, क्योंकि अपन ने रोटेट किया ऑब्जेक्ट को, तो इसको रोटेशन मैट्रिक्स कहेंगे। और फिर ये ओरिजिनल पोजीशन रहेगी ऑब्जेक्ट की। फिर रहती स्केलिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मल्टीप्लाइंग द स्केलिंग फैक्टर विथ इट्स ओरिजिनल साइज। स्केलिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा करना, ये उसका साइज चेंज करना, एक स्केलिंग फैक्टर ओरिजिनल साइज के साथ मल्टीप्लाई। और स्केलिंग फैक्टर मैंने बताया था, जैसे 0 से 1 के बीच में हुआ तो डिक्रीज़ होता है, 1 से बड़ा हुआ तो इंक्रीज़ होता है ऑब्जेक्ट साइज में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो ये जब ये करेंगे 0 से 1 के बीच में तो इतना हो सकता है, और 1 से ज़्यादा करेंगे तो वो इतना हो सकता है बड़ा। तो इसको करने का ईजी तरीका रहता है, एक्स डैश है वो एक्स एस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब एक स्केलिंग फैक्टर या मल्टीप्लाई हो जाएगा ओरिजिनल पोजीशन के साथ में। और जो वाई डैश है उसके साथ भी एक स्केलिंग फैक्टर एस वाई उसकी ओरिजिनल पोजीशन के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये वाली न्यू पोजीशन मिलती है अपन को। तो ये न्यू पोजीशन अपनी यहाँ पे हो गई। इसको लिखने का तरीका एस एक्स 0 और नीचे अपन करेंगे 0 इंटू एस वाई, और यहाँ पे ओरिजिनल यहाँ पे एक्स और वाई रहेंगे। तो ये आपका पी डैश हो गया इक्वल टू स्केलिंग मैट्रिक्स इंटू में ये पी ओरिजिनल पोजीशन, ये आपकी होगी न्यू पोजीशन। ये हो गया आपका स्केलिंग मैट्रिक्स। ये जो आपका बनता है इसको स्केलिंग मैट्रिक्स कहेंगे। ये याद रखिए कि ये सब नोटेशंस बहुत जरूरी हैं। और एक्स वाई आपका ओल्ड मिरर में क्या रहता है, यूज टू ऑब्टेन मिरर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल पॉइंट पी एक्स वाई, न्यू पॉइंट पी एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अपन ने वो मिररिंग जो देखी थी 2 पेज पहले, ये पूरी की पूरी ये 4 तरह की मिररिंग है, अब इन पे बात होगी। सबसे पहले एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट अपन करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस में मिरर लेंगे तो एक्स डैश को सेम रखना है, वाई डैश को माइनस वाई कर देना है, क्योंकि क्या है ये एक्स एक्सिस में सब पॉइंट सेम है,
ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला सेम है, पर ये वाई में जब आप गिनोगे ऐसे में तो ये सब इनके ये माइनस में है, जैसे ये उल्टा हो गया है, तो इसलिए अपन इसको माइनस में गिनते हैं। जैसे इन सबके एक एक कोऑर्डिनेट सबके उल्टे हो जाएंगे, जो सेकंड जो होता है, तो वाई माइनस वाई एक्स डैश वाई डैश। अब इसको इस एक्स वाई तो नॉर्मल निकाल लिया, अब एक में ऊपर में 1 है तो यहाँ पे 1 है, तो ये नीचे वाले में -1 है तो यहाँ -1 है, और 0 0 अपन को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है, 0 0 ऐड कर देते हैं और इसको डायगनली लिखते हैं। इसमें भी अपन ने इसको डायगनली लिखा था, तो ये 1 0 0 -1, तो पी डैश अपनी होगी न्यू लोकेशन, आर ई एक्स होगी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स, आर ई आर में अंतर है, आर अलग था वो रोटेशन के लिए था, आर ई रिफ्लेक्शन के लिए, आर ई एक्स, और यहाँ पी आएगा ओरिजिनल लोकेशन रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट एक्स। फिर आता है एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन, एक्स एक्स वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है, तो अब एक्स डैश को अपन -x करेंगे और वाई डैश को अपन सेम रखेंगे, तो वही एक्स डैश वाई डैश। अब यहाँ पे जो -1 ये वाला है ये बस -1 हो जाएगा, 0 0, और नीचे का ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स और वाई आपकी ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी, तो पी डैश आर ई वाई रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट वाई इंटू पी। ये सब फॉर्मूलेज एक बार अच्छे से देख लेना, याद हो जाएंगे। अब आता है ओरिजिन के अराउंड, इसमें एक्स भी माइनस है, वाई भी माइनस है, तो ये ऊपर वाला माइनस और ये नीचे वाला माइनस, और फिर ये आर ई ओ ओरिजिन के अबाउट, तो ये न्यू पोजीशन रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट ओरिजिन और ओरिजिनल पोजीशन। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन, ये आपकी वाई इक्वल टू एक्स लाइन रहती है ऐसी। इसमें क्या रहता है, एक्स बार एक्स डैश जो होता है वो वाई बन जाता है, वाई डैश जो होता है वो एक्स बन जाता है, तो इसमें बस हल्का सा ये चेंज है, इसमें प्लस माइनस का चेंज था, इसमें बस सब में पहले 1 आ रहे थे, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें पहले 0 आता है, तो एक्स डैश वाई डैश, तो ये होगा पहले 0 फिर 1, पैटर्न सेम रहेगा, बस उसमें डायगनल ऐसा था, इसमें डायगनल ऐसा है, तो 1 1 0 0, और फिर आएगा एक्स वाई इन मैट्रिक्स फॉर्म, आएगा पी डैश आर ई वाई एक्स रिफ्लेक्शन एक्सिस अबाउट रिफ्लेक्शन एक्सिस अबाउट एक्स वाई लाइन, वही आता है पी। तो ये आपका ये वाला नया फॉर्मूला बन जाएगा अपना रिफ्लेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स लाइन। अब आता है अपना एक अपनी शेयरिंग आती है, शेयर में ऑब्जेक्ट को जैसा टेढ़ा कर दिया जाता है, तो ओरिजिनल है ये आपका एक्स शेयर के बाद है, पहले पढ़ना एक्स शेयर, तो एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस एस एच एक्स, ये होता है शेयरिंग फैक्टर, इसमें इंटू करते हैं अपन वाई, तो एक्स शेयर में एक्स डैश जो नई पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें चेंजेस होते हैं, वाई का वाई सेम रहता है, और वाई में देखोगे वाई शेयर में, तो वाई शेयर में चेंजेस होंगे, एक्स का सेम रहेगा चेंजेस, लेकिन जब अंदर होते हैं तो ये एक्स तो सेम रहता है, ये जो वाई है इसमें शेयरिंग फैक्टर इंटू हो जाता है, क्योंकि एंड में एक्स कोऑर्डिनेट ये नीचे वाले तो सेम ही है, इनमें हो रहा है कुछ चेंजेस, बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं, एक्स शेयर में ऐसा ही होता है। फिर आप इसको मैट्रिक्स में लिखोगे ऐसा ऐसा, और अब ये क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है एक्स का, मान लें एक्स होता और यहाँ पे वाई होता, यहाँ पे इंटू में क्या होता है एक्स के 0, क्योंकि एक्स का ही नहीं टर्म एक्स का ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, तो अपन इसको लिख देते हैं यहाँ 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 0, और यहाँ पे कोएफिशिएंट आया था एस एच एक्स, तो एस एच एक्स लिखते, यहाँ वाई का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 का 1 यहाँ पे लिख देते, ये आपका मैट्रिक्स बन जाता, तो फिर आता है आपका एक्स और वाई, वैसे एक्स और वाई लिखने, रिपीट है इज इक्वल टू शेयर मैट्रिक्स जो बनता है अबाउट एक्स, ये बना किसके अबाउट एक्स, क्यों, अपन ने एक्स डैश जो एक्स की न्यू पोजीशन है उसमें चेंजेस किए इनटू में एक्स वाई। अगर ये याद नहीं भी हो रहे हो, समझ नहीं भी रहा हो, तो इनको रटना पड़ेगा, मतलब ये जरूरी है, फॉर्मूला पूरे आने चाहिए, याद होने चाहिए पूरे। फिर आता है एक्स वाई, और फिर वाई शेयर में इसका एग्जैक्ट उल्टा है इसमें यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये एक्स का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, हाँ, अपन ने पहले देखा ये एक्स, इसमें देखते हैं 1 एक्स है 1, वाई प्लस क्या है 0 इंटू वाई, तो यहाँ पे आएगा 0, और इसी तरह से वाई बार में वाई अपना पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपन, तो ये आता है एस एच वाई, और फिर वाई इंटू 1, तो अपन इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखेंगे जो आएगा 1, तो आपको ये मिलेगा 1 एस एच वाई 0 1 एक्स वाई। तो बेसिकली 0 जो होता है नॉर्मल फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, अपन ने वो रिप्लेस कर दिया है, रोटेशन के केस में कभी कभी यहाँ पे 0 आता, वो अपन ने रिप्लेस कर दिया है, और बस अपन P इक्वल टू शेयरिंग फैक्टर अबाउट वाई, शेयरिंग मैट्रिक्स अबाउट वाई इंटू पी डैश है, ये न्यू पोजीशन है, ये न्यू पोजीशन है, ये मैट्रिक्स है, इंटू में ओल्ड पोजीशन है, तो ये आपके फार्मूलाज यहाँ पूरे कवर हो जाते हैं। ये पूरे फार्मूला से एक बार अच्छे से पॉज करके देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी वाले क्वेश्चन हैं। जैसे पी, तो उनको 3 पॉइंट्स दिए, P21 Q41 R33, तो 3 पॉइंट्स दिए, इसका ज़्यादातर मतलब क्या रहता है कि एक ट्राइंगल है,
तो आपको एक ट्राइंगल दिया है ये अपन को 2 यूनिट्स मूव करवाना है एक्स डायरेक्शन में और 4 यूनिट्स मूव करवाना है वाई डायरेक्शन में, और इसके बाद आपको नए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो 2 यूनिट एक्स में, इसका क्या मतलब हुआ, टी ऑफ एक्स लिख देंगे यहाँ पे 2, ठीक है, और 4 यूनिट्स इन वाई, तो टी ऑफ वाई लिख देंगे यहाँ पे अपन 4 यूनिट्स एक्स में, 2 यूनिट्स एक्स में, 4 यूनिट्स वाई में, और इसके बाद नए कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो अपन को फॉर्मूला पता ही है, पी डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स का, यहाँ पे आता है टी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स प्लस अपना नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन पी डैश क्या होगा, अपन इसमें लिख सकते हैं एक्स डैश वाई डैश, नए कोऑर्डिनेट्स अपने दोनों जो हैं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स जो कि ऊपर आएगा अपना टी एक्स अपॉन टी एक्स और टी वाई नीचे, प्लस अपने ओरिजिनल पोजीशन जिसको जो कि अपन को एक एक पॉइंट के लिए दी हुई है, तो ये अपन को एक्स और वाई लिखना है। अब क्या है कि अलग अलग पॉइंट्स के लिए अलग होगी, जैसे अपन ये पी, अभी अपन पी की पोजीशन निकाल रहे हैं इस पी की, तो उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एक्स डैश वाई डैश सेम रहेगा। अब टी एक्स और टी वाई अपन को यहाँ पे दिए हुए गिवन है, तो 2 और 4 प्लस एक्स और वाई अपन को दिए हुए एक्स और वाई पी के लिए अपन को करने हैं, तो अपन पी की ये 2 वैल्यूज जो ओरिजिनल पोजीशन की वो पुट करेंगे, तो मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, ये मैट्रिक्स एडिशन यहाँ पे होगा, तो एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे अब मैट्रिक्स एडिशन होगा इनका, इस टाइप के मैट्रिक्स एडिशन में कुछ नहीं करना रहता, 2 + 2 4, 4 + 1 5, यहाँ पे बस 4 5 लिखना है। तो आपको पी डैश के मतलब न्यू पोजीशन पी के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, जो है एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू अपने यहाँ पे 4 और 5। इसी तरह से क्यू के निकलेंगे, क्यू डैश के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे टी प्लस क्यू, यहाँ से आप खुद से ट्राई कीजिए निकालने का, इसके टी के अपने एक्स डैश वाई डैश, ट्रांसलेशन के मैट्रिक्स अपन को क्या क्या दिया, टी एक्स टी वाई 2 और 4, 2 4 प्लस जो क्यू है क्यू अपन को क्या दिया, क्यू के ओरिजिनल पॉइंट्स क्या है 4 और 1, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे डालने वाले हैं 4 1, बस यहाँ पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एडिशन होने वाला है, 2 + 4 6 और 4 + 1 5, तो आपको क्यू डैश के भी पॉइंट्स मिल गए हैं, यह है आपका एक्स डैश वाई डैश जो कि है 6 और 5। तो इसी तरह से अब आप इसका आर का ट्राई कीजिए, को भी सेम तरीके से करना, आर डैश लिखना है प्लस टी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स प्लस अपना, ये मैंने गलती से क्यों लिख दिया, ये आर है यहाँ पे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, आर के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे 3 3 3 3, अपना ये फार्मूला क्या है टी एक्स और टी एक्स बाई टी वाई, टी एक्स टी वाई, तो टी एक्स ऊपर आएगा अपना, टी एक्स अपन को बोला था 2 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन 4 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन, तो अपन ने इससे ये निकाल लिया था, और फिर अब इनको मैंने थोड़े डब्बे गलत बनाए, ये सब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स बनते हैं पूरे के पूरे, तो ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और इसको बस प्लस कर देना, 2 + 3 5, 4 + 3 7, आपका आर डैश भी आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका ग्राफ बनाने का देखना है अपन को, तो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, तो अपने सब पहले ओरिजिनल पॉइंट्स लिख रहे हैं, पी था अपना 2 1, क्यू था अपना 4 1, आर था अपना 3 3, तो पहले इनको बस प्लॉट करना है, तो ठीक है पी एक्स, ये वाले एक्स रहते हैं, ये वाले वाई रहते हैं, 2 1 ये आ गया पी, क्यू यहाँ पे लिख ले रहा हूँ पी, यहाँ पे आता 4 1 4 1 क्यू, और आर 3 और यहाँ पे 3, ये आ गया अपना आर, ये अपना ओरिजिनल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, ये अपना ओरिजिनल, और अब नए वाले कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं अब जो अपने आए हैं, अपना आया पी डैश 4 5, क्यू डैश आया है अपना 6 5, आर डैश आया है अपना 5 7। इसी तरह प्लॉटिंग एक ही बार बताता हूँ मैं, तो पी डैश अपना है 4 5, ये है एक्स, ये वाले साइड है वाई, तो 4 एक्स में 4 और 5, तो पहला पॉइंट आ गया ये अपना पी डैश, फिर आता है 6 5, ये है 6 और इसका 5, तो ये आ गया आपका 6, ये आपका आ गया क्यू डैश, और आर डैश आता है आपका 5 7 5, और इसका ये आता है 7, और 5 और 7 को अपन कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और इसके बाद आता है आर डैश, पी क्यू आर डैश, ये है अपना ट्रांसलेटेड सर्कल,
मतलब अब आपके जो क्वेश्चन के हिसाब से जो ट्रांसलेटेड सर्कल नहीं, सॉरी, ट्रांसलेटेड ट्राइंगल, पहले ओरिजिनल ट्राइंगल ऐसा था, फिर उसको अपन ने पोजीशंस चेंज करी तो वो ऐसा यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो इसको ही अपन ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस तरह से एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख के खुद से सॉल्व करके देखना, इससे पूरा सॉल्व हो जाता है इजीली। क्वेश्चन में क्या दिया अपन को, एक ट्राइंगल दिया है, 3 पॉइंट्स हैं उस ट्राइंगल के, P21 Q11 R33, ये तीनों क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल है ऐसा। तो इसमें डिटरमाइन करना है न्यू कोऑर्डिनेट, इसका अपन को क्या निकालना है, डिटरमाइन क्या करना है, पी डैश अपन को निकालना है, P डैश Q डैश R डैश, तीनों के तीनों अपन को निकालने न्यू पोजीशन व्हेन स्केलिंग फैक्टर ऑफ 2। अब स्केलिंग फैक्टर से स्केल ऑब्जेक्ट को बड़ा, अगर ट्राइंगल ऐसा है तो बड़ा या फिर छोटा किया गया है, इस तरह से उसको स्केल किया गया है, तो इसके न्यू कोऑर्डिनेट निकालने हैं। व्हेन स्केलिंग फैक्टर ऑफ 2, मतलब स्केलिंग फैक्टर 2 अलोंग x, तो एस एक्स कितना है, स्केलिंग फैक्टर ऑफ x अलोंग x कितना है 2, स्केलिंग फैक्टर ऑफ y कितना है अलोंग इज इक्वल टू 3, 3 अलोंग y 2 अलोंग x, तो अपन को स्केलिंग फैक्टर मिल गए। अब स्केलिंग फैक्टर्स का क्या अपन यूज़ कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखना, पहले अपन को बनाना स्केलिंग मैट्रिक्स, सबसे पहला स्टेप है मैट्रिक्स बनाओ, स्केलिंग मैट्रिक्स बनाया अपन ने। फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू, अपन ने जैसा देखा था, एस एक्स यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एस वाई लिखो, 0 0 डाल दो, और यहाँ पे अपना ये एस डे, हम बस ये अपना हो गया स्केलिंग मैट्रिक्स। अपन फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे पहले वो भी लिख लेना चाहिए, तो अपन का आएगा P डैश इज इक्वल टू स्केलिंग मैट्रिक्स, ये जो एस है इनटू में ओरिजिनल पोजीशन ऑफ P, ये भी Q के लिए भी यही आएगा, R के लिए भी आएगा, P डैश Q डैश R डैश, एस 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 सेम रहेगा, यही है, एस सेम रहेगा तीनों में, और P Q R भी चेंज होगा। तो स्केलिंग मैट्रिक्स निकाल ले रहे हैं, ये कितना आ रहा है, एस एक्स कितना है अपना, अपन को एस एक्स दिया 2, तो 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, एस वाई कितना है 3, तो स्केलिंग मैट्रिक्स निकल आया है। अब कुछ भी नहीं करना, अपन को बस हर एक के फॉर्मूले लिखने हैं, उसका अपन को अब कुछ नहीं करना है। तब न्यू कोऑर्डिनेट्स लिखना है अपन को, तो सबसे पहले है P डैश इज इक्वल टू स्केलिंग मैट्रिक्स इनटू में अपना क्या कहते हैं, वो ओरिजिनल पोजीशन, तो P के लिए क्या है, एक्स डैश वाई डैश इजिकल टू स्टेयरिंग मैट्रिक्स क्या है अपना 2 0 0 3, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ P क्या है क्वेश्चन के हिसाब से 2 और 1, यहाँ पे अपन को लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है अपन को 1। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आपके पास अपने ये हैं भैया, अपने पास ये भगवान है अपने, इसमें बस खोलो इसको, कैलकुलेशन कैसे करना है, मॉड सेटअप, सबसे पहले जाना है 6 मैट्रिक्स पे। अब इस पर मैट्रिक्स अपन को सेव करने रहते हैं, तो पहले मैट्रिक्स ए सेव करते हैं अपन का, इसका रो और कॉलम साइज देखते हैं। रो क्या होती है ऐसे में, कॉलम क्या होता है ऐसे में, तो रो कितनी है यहाँ पे 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने 2 कॉलम है, मैट्रिक्स कितना होगा 2 × 2, ये होती है रो अपनी ऐसे हॉरिजॉन्टल में, और ये होती है कॉलम वर्टिकल में, कॉलम वर्टिकल होता है हमेशा, याद रखना। इसका कितना है, जिस हिसाब से रो कितनी है इसकी 2, कॉलम कितना है इसका 1, 2 × 1, तो अपन को मैट्रिक्स की वो पता चल गई है। अब अपन इसमें डाल सकते हैं। तो ये जैसे इसमें पूछा गया है कि अपन को कितना चाहिए, अपन को 2/2 का चाहिए, तो 5 पे ऑप्शन है 2/2 का, तो ए डालेंगे। तो अपन को बस लिस्ट में टाइप करना है 2 0, फिर यहाँ पे आया ये वाला कितना पॉइंट है 0, और ये कितना पॉइंट है फिर 3। तो अपन ने ये अपना पहला जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए में सेव करके रख लिया। अब अपन इसके बाद ऐसा सेव होने के बाद मॉड सेटअप पे जाएंगे, फिर अपन जाएंगे दोबारा से 6 मैट्रिक्स पे, अब अपन डालेंगे मैट्रिक्स बी, अपन को दूसरा मैट्रिक्स बनाना है, ये है 2 1, तो 2 और 1 का क्या है 6 नंबर पे, ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 1, तो अपन का ये भी सेव हो गया है। अब अपन जाएंगे ऑन पे, फिर अपन दबाएंगे शिफ्ट प्लस ये 4 मैट्रिक्स के लिए। अब अपन को चाहिए पहले मैट्रिक्स ए, अपन को इंटू कर देना, तो पहले मैट्रिक्स ए लेंगे, फिर इंटू दबाएंगे, फिर अपन जाएंगे दोबारा शिफ्ट पे, फिर आएंगे अपन मैट्रिक्स पे, फिर अपन जाएंगे दोबारा मैट्रिक्स अपन बी को दबाएंगे, तो अपन को मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी किया, इक्वल किया, ऊपर आया 4, नीचे आया 3, नया मैट्रिक्स अपन को मिल गया। नया मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे अपन 4 3, 4 और 3। तो इस तरह से ये अपने नए कोऑर्डिनेट्स आ गए पी के, तो पी डैश अपना आएगा 4 और 3, न्यू पी, नया पी अपन को एक तो अपन को मिल गया। यहीं पे आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्यू डैश के लिए भी यही करना है, यहाँ पे एस
पी एस क्यू, इसकी क्या एक्स डैश वाई डैश, ये कितना है अपना 2003 अपना मैट्रिक्स। ये याद रखना कैसे बनाया था अपन ने, अपन को एक्स डायरेक्शन में 2 दिया था, वाई डायरेक्शन में 3 दिया था और अपना क्यू है क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट्स क्या क्या दिए थे 1 1, तो 1 1। तो एक बार और बता दे रहा हूँ, इसके बाद से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वही सब करना है, 1 पे जाना है, मैट्रिक्स पे जाना है, और इसके बाद अपन को वो चूज करना है अपना क्या कहते हैं मैट्रिक्स 6 मैट्रिक्स ए। अब ये पुराने अब अपना ये मैट्रिक्स अभी भी कितना है 2/2 है, तो अपन को 2/2 की चॉइस जो मिल रही है ये फिफ्थ वाली, फिफ्थ चूज़ करना है। और इसमें अपन को रखना है अपना 2003 सेव्ड है इसमें पहले से, तो चलता है अपन को ऐसे ही। अपन ऑन पे जाएंगे, मॉड सेटअप पे जाएंगे, मैट्रिक्स पे आएंगे, मैट्रिक्स बी पे आएंगे। उसके बाद अब दूसरा मैट्रिक्स क्या अपना 2 into 1 वाला है, तो अपन 2 into 1 वाला देंगे। अब इसमें चेंज करने 1 1, तो यहाँ पे 1 और यहाँ नीचे भी 1, तो अपना 1 1 आ गया। अब अपन ऑन पे जाएंगे, अब अपन शिफ्ट दबा के यहाँ पे आएंगे मैट्रिक्स पे, इससे अपन को ये मेन्यू खुलेगा, एक सेकेंड, इससे अपना ये मेन्यू खुलेगा। अब अपन मैट्रिक्स ए दबाएंगे, मैट्रिक्स ए दबाने के बाद अपन मैट्रिक्स ए लेंगे, नहीं सॉरी यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई। जब अपन शिफ्ट दबाएंगे फिर अपन मैट्रिक्स पे जाएंगे, शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स ए चूज़ करेंगे, यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे, फिर दोबारा शिफ्ट दबा के मैट्रिक्स पे जाएंगे, इंटू में मैट्रिक्स बी कर लेंगे, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बी हो जाएगा। इंटू करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर आ रहा है 2, नीचे आ रहा है 3। ये शायद से अपने एक आध कोई मैट्रिक्स में गड़बड़ हुई है, क्योंकि ये 8 और 3 है यहाँ पे, ये कुछ माइनर कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई होगी। एक सेकेंड, हाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई, 2 3 आंसर आ रहा है, तो ये 2 और 3 अपना इसका भी आ गया है अपना ये पॉइंट क्यू डैश आ गया, तो इसकी अपनी को नई पोजीशन मिल गई। इसके हिसाब से ये क्योंकि ट्राइंगल थोड़ा इम्पॉसिबल बन रहा है, तो यहाँ पे बाद में क्या करेक्शन है कि जो पी है अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है पी 1 1, जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन का उसमें 4 1 दिया है, पर अपने लॉजिक के हिसाब से ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही चल रही है अभी तक जो डाटा गिवन है। तो क्यू डैश आ रहा है अपना, नई पोजीशन आ रही है 2 और 3 पे, न्यू क्यू आ गया है। इसी तरह से अब आर का अब आप खुद ट्राई कीजिए निकालने का, आर का पूरा खुद से निकाल के देखिए। आर डैश के अपन को नए कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो फॉर्मूला वही लगने वाला है एस और यू क्यू, यहाँ पे एस और आर आने वाला है यहाँ पे। अब ये आर की नई पोजीशन आ गई है, जब 6.9 आ रही है। बस का ग्राफ आप कुछ प्लॉट करने का ट्राई कीजिए, हो सकता है ग्राफ में गलतियाँ हो क्योंकि ये 1 1 में प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन में, पर बाकी अपनी प्रोसेस पूरी की पूरी सही रही है। एग्जाम में अगर ऐसा हुआ तो पूरे सही नंबर मिलेंगे। ये है 0 3, अपन को चार कोऑर्डिनेट दिए, 4 कोऑर्डिनेट मतलब स्क्वायर 0 3 3 3 3 0 1 0। इसको क्या करना है, ट्रांसलेटेड 1 यूनिट टुवर्ड्स एक्स एंड 1 यूनिट टुवर्ड्स वाई, तो एक यूनिट ये वाई की तरफ है और एक यूनिट एक्स की तरफ है, तो टी एक्स अपना है 1 और टी वाई भी है अपना 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले अपन से क्या बोला है ट्रांसलेशन, तो अपन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकाल लेते, जो भी अपन को बोला अपन उसका मैट्रिक्स निकालो, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो अब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में क्या है कि सबसे पहले अपन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बहुत सिंपल होता है, टी जैसे यहाँ पे टी एक्स टी वाई, टी एक्स से अपना 1 नीचे 1, ये अपना ट्रांसलेशन मैट्रिक्स खत्म। अब क्या है, अब अपन पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, न्यू ए जिसको अपन कह रहे हैं ए डैश। तो ए डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के पुराने कोऑर्डिनेट्स प्लस ये टी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो ए के पुराने ए के नए कोऑर्डिनेट्स को ऐसे ही लिख देते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डैश वाई डैश, पर ऐसा भी चलता है, दोनों ही चलते हैं मतलब। और ए है, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स वाई, इसको ए और ए भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं, ए भी यहाँ पे ऐसा लिखा हो सकता है। और टी का तो अपन ने वैल्यूज़ निकाली 1 1, जो ए है एक्स और वाई क्या है ए का 0 और 3, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 3 प्लस ये वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1, कुछ भी नहीं करना प्लस कर देना है, 0 + 1 1, 3 + 1 4। तो अपन को ये ए डैश के नए ए के कोऑर्डिनेट्स बन गए न्यू ए।
अब वही चीज़ अपन बी के साथ करने वाले हैं। बी डैश जो होगा मतलब न्यू बी जो होगा वो होगा बी प्लस टी। तो बी के पुराने कोऑर्डिनेट्स क्या हैं अपने इसमें, बी के पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 3। बी के पुराने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 3। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कितना था 1 1, कितना हुआ 4 4, जो कि आंसर सही है। इसी तरह से सी डैश निकालेंगे अपन, सी प्लस टी। सी कितना था एक बार खुद से ट्राई करें ये निकालने का। सी अपन को दिया था 3 0, ऊपर 3 नीचे 0। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स 1 1, क्या आया आंसर 4 0। डी डैश डी प्लस टी, ये कितना डी कितना था अपना पुराना वाला, अपन को कितना दिया डी 1 0 प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कितना था 1 1, आंसर क्या आया 2 1। तो अपन को एक नया स्क्वायर का पूरा मैट्रिक्स बन गया। आप स्क्वायर के इन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करके ओल्ड स्क्वायर और न्यू स्क्वायर आप ड्रॉ करके आ सकते हैं। तो ये जितने भी डैश वाले पॉइंट्स हैं अपने न्यू के हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, ये दोनों पी वाई क्यूज हैं। और गिवन लाइन सेगमेंट ए 0 0 बी 4 4 एंड अप्लाई आपको एक लाइन सेगमेंट दी है ए से लेके बी तक, और ये दोनों के आपको पॉइंट्स दिए हैं, ये 4 4 है, ये 0 0, ये ओरिजिन पे है। अप्लाई 30 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब 30 डिग्री का इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। अपन ने पढ़ा अगर एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहता है तब अपन पॉजिटिव लेते हैं थीटा को रोटेशन एंड फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए आर इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नॉर्मल इसका अपन से कहा रोटेशन, तो अपन रोटेशन मैट्रिक्स सबसे पहले निकालेंगे। रोटेशन मैट्रिक्स है अपना ये इसमें अपन को कुछ नहीं करना, थीटा की जगह बस 30 डिग्री पुट करना है। फिर अपना आता है फिर अपन एक एक पॉइंट को लेंगे, पहले लेंगे ए डैश को। ए डैश को अपन एक्स डैश वाई डैश भी लिख सकते हैं पर ए डैश काफ़ी है, आर इंटू ए। और ए को अपन एक्स और वाई भी लिख सकते हैं पर ए भी चलता है। तो इसके बाद अपन ने पूरा का पूरा 30 कर भी दिया, फिर भी ये 0 0 फंस रहा है। फिर भी क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट 0 0 है तो ए डैश के कोऑर्डिनेट भी इसको इंटू आप करोगे तो 0 ही आंसर आना है, चाहे कैलसी भी कर लो। तो मतलब ए डैश मतलब ऐसा कुछ बनेगी लाइन्स। तो ये अपना बी रहेगा, ये बी डैश रहेगा, यहाँ 20 में 30 डिग्री का एंगल होगा और ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए है अपना। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे क्योंकि दोनों, और इस पॉइंट ये है अपना पॉइंट ओरिजिन 0 0। ऐसा हर बार हर केस में नहीं होता है, कुछ लाइन्स में ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा हो और जो नई लाइन हो वो ऐसी हो और यहाँ पे बीच में 30 डिग्री का हो। पर इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें ए ये आता है और ए डैश ये आता था, दोनों अलग अलग आते हैं, और बी डैश ये आता है और बी ये आता है। अब अपन इसी तरह से बी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बी डैश के। तो बी डैश नया वाला जो बी है वो है आर, मतलब अपन को रोटेशनल मैट्रिक्स अपना है पूरा का पूरा इंटू बी, ये आया इंटू 4 4। इसको अपन बी को एक्स वाई भी लिख सकते हैं, बी डैश को एक्स डैश वाई डैश भी लिख सकते हैं, दोनों चलते हैं। बस ये ध्यान रखना है क्या चीज़ निकाल रहे हैं। इस केस में अपन न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ बी निकाल रहे हैं और ये अपन को ओल्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे अपन ने पुट करें। तो अपन इसको अब कैलसी में करेंगे, इसको अपन कैलसी में करेंगे। सबसे पहले मॉड सेटअप, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है अपना, पहले अपन मैट्रिक्स ए बनाते हैं। अपने कितने का मैट्रिक्स है, ये है अपना 2 रो 2 कॉलम, तो अपना 2 बाई 2 मैट्रिक्स है यहाँ पे इस केस में, 2 रो 2 कॉलम है यहाँ पे। तो अपन सबसे पहले डाल देंगे cos 30, फिर आएगा अपना माइनस साइन 30, फिर आएगा अपना साइन 30, और फिर आपका दोबारा से आएगा cos 30। ये अपने दोनों नंबर आ चुके हैं। अपन के ये आ गया, ये वाला अपना मैट्रिक्स आ चुका है। अब ऑन पे जाएंगे, मॉड सेटअप दोबारा से 6, और मैट्रिक्स बी बनाएंगे। ये है अपना 2 into 1 मैट्रिक्स, तो इसके लिए अपन 6 दबाएंगे। सबसे ऊपर है 4, जिसके नीचे है 4। हाँ, अपन ऑन पे जाएंगे, अब शिफ्ट प्लस 4, तो शिफ्ट प्लस 4 में क्या करना है, मैट्रिक्स ए इंटू में शिफ्ट प्लस 4 इंटू मैट्रिक्स बी जो है कि 4। इससे आंसर आता है 1.464। ऐसा करने पे अपना मेन आंसर यहाँ पे आ रहा है कितना आ रहा है अपना आंसर 1.464 और यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है अपना 5.464। तो ये अपने कैसे क्या आ गया बी डैश के कोऑर्डिनेट। नई लाइन जो बन रही है आपकी ओरिजिनल थी ये, इसमें ए था आपका 0 0, बी था आपका 4 4। अब आपकी नई लाइन आएगी यहाँ पे कुछ ऐसी,
जो कि है बी डैश, जो ए डैश यहाँ पे भी 0 0 है, बी डैश है अपना ये 1.464 5.464। इस तरह के 2 पॉइंट आ रहे हैं। ये आपके दोनों पी वाई क्यू पिछले साल के सॉल्व हो गए। कौन आप एक कॉन्केटेनेशन के फार्मूलाज क्यों बनाए गए थे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन को और बहुत सारे ऑपरेशंस दिए जाते हैं एक ही शेप के ऊपर। जैसे ट्राइंगल है तो वो पहले कह देगा कि इसको बड़ा करो, और फिर कह देगा कि इसको रोटेट करो, और फिर कह देगा कि इसको ट्रांसलेट करके हवा में पहुंचा दो। तो इतने सारे अलग अलग जब ट्रांसफॉर्मेशंस रहते हैं तब अपन कॉन्केटेनेटेड का यूज़ करते हैं। कॉन्केटेनेटेड यूज़ करने का एक और मेथड है, क्यों करा जाता है? क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है, यहाँ प्लस आता है बीच में, प्लस में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जब अपन कॉन्केटेनेशन करते हैं तब इनटू किया जाता है। मान लो आपके पास एक आपको रोटेशन का एक मैट्रिक्स है, और आपने पहले रोटेट किया फिर आपने स्केल किया, तो आप रोटेट और स्केलिंग को इनटू करोगे एक साथ, जिससे कि आपका कॉन्केटेनेट होगा। पर आप इस जो प्लस की वजह से नहीं कर सकते, तो आपको इसको चेंज करना रहता है। तो सबके अलग अलग फॉर्मूलेज बनते हैं इसमें। तो अब ये कैसे किया जाता है, इसका मेथड बता दे रहा हूँ। सबसे पहले रहता है, अब इसका फॉर्मूलेज रहते हैं सबके, तो पहले रखते हैं अपन ट्रांसलेशन के। यहीं भी सामने भी लिखा हुआ है तो थोड़ा इजी लगेगा। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है, तो ये आपका नॉर्मल फार्मूला। अब आपको बनाना है कॉन्केटेनेटेड फार्मूला। तो सबसे पहले इसमें 3 वेरिएबल आते हैं, जैसे एक्स है, वाई है, इसमें आएगा एक्स बार वाई डैश और डब्लू डैश, जेड डैश नहीं डब्लू डैश। क्यों होता है जेड डैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक्स और वाई एक लेवल पे हैं, इनका एक मीनिंग है। डब्लू डैश अपना आर्बिट्रेरी रहता है, ये बहुत काम का नहीं होता, ये बस वहाँ पे रहता है जगह बनाने के लिए, जिससे कि 3 आ सके। तो अपन इसके साथ ही इसका मैट्रिक्स भी लिखेंगे। आप पहले क्या लिखते हैं, टी एक्स टी वाई तो रहते ही है, तो यहाँ पे कोने में लिख देना है टी एक्स और टी वाई। बाकी में अपन का डायगनल एलिमेंट अपन को पता है 1 1 1, और टी एक्स टी वाई तीनों में 1 आ गए, बाकी में 0 0 0 0। तो आपका 3x3 मैट्रिक्स यहाँ पे बन के तैयार है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, एक्स वाई और डब्लू की जगह हमेशा 1 डालना है। डब्लू ये, पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डब्लू इक्वल टू 1। डब्लू हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा। यह है आपका 3x1 मैट्रिक्स एक, और डब्लू हमेशा 1 आता है। आपको नीचे वाला जो कोऑर्डिनेट है उसमें हमेशा 1 ही डालना है उसकी डब्लू की जगह पे। तो आपका ट्रांसलेशन का फॉर्मूला बन गया। अब आपका अगला फार्मूला का आता है रोटेशन का। रोटेशन का फार्मूला आता है, रोटेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स वाई डब्लू, एक्स वाई डब्लू। तो यहाँ पे रहेगा आपका, अब आपका कैसा नॉर्मल फार्मूला कैसा है, एक्स वाई का आपको डब्लू बीच में ले आना है। एक तो कोई सा भी एक आर्बिट्ररी, एक्स वाई पे ही ध्यान देना है, डब्लू पे इतना ध्यान नहीं देना। कॉस थीटा, अब आपको ऐसा कैसे लिख देना है इसमें, तो कॉस थीटा लिखा, माइनस साइन थीटा लिखा, और नीचे लिखा साइन थीटा, फिर यहाँ पे लिखा कॉस थीटा। अब अपन को 3/3 बनाना है, तो बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 0 0 1 0 0, ये आपका बन गया। फिर यहाँ पे आपको लिखना एक्स वाई डब्लू, थोड़ी जगह कम थी, एक्स वाई डब्लू लिखा है, और डब्लू की जगह यहाँ पे भी 1 डालना है। तो आपका रोटेशन का फॉर्मूला हो गया। अब आपका रोटेशन का बाद आता है स्केलिंग का। स्केलिंग के फॉर्मूले में क्या किया जाता है, ये भी सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे एक्स डैश, ये आपकी न्यू पोजीशन है, ये हमेशा याद रखना, ये आपकी न्यू पोजीशंस होती हैं, और ये वाली जो होती हैं ये ओल्ड पोजीशंस होती हैं, ये वाली और ये वाली, एक्स वाई डब्लू वाली, और डब्लू हमेशा 0 डलता है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है कॉन्केटेनेटेड वाला, कि एक्स आपका ऐसे ही रहने वाला है, आप ऐसे ही लिख दो, एक्स 0 0 एस वाई हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ डायगनली 1, इसमें भी डायगनली 1 था, इसमें भी डायगनली 1 है। यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई डब्लू, फिर डब्लू इज इक्वल टू 1 हमेशा। तो ये स्केलिंग का भी हो गया। अब थोड़े ही दिमाग खाने वाले आते हैं आपको 4 रिफ्लेक्शन के जो 4 हैं, तो इसमें भी कोई दिमाग खाने वाला नहीं है, आपको इस पर ध्यान देना। अब ये कॉन्केटेनेटेड फॉर्मूले बना रहे हैं अपन। जब भी सवाल में पूछे कॉन्केटेनेटेड या फिर बहुत सारे ऑपरेशंस दिए हों, मतलब रिफ्लेक्शन भी किया, स्केल भी किया, वो सब दिया हो, तो अपन ये वाले यूज़ करते हैं, बड़े वाले फार्मूले। तो अब इसमें क्या अपन करेंगे कि पहले वही लिखना है, एक्स वाई डब्लू। अब लिखना बस ये नॉर्मल 1 0 0 -1, जहाँ के यहाँ का यहाँ ऐसे सेम कॉपी कर देना है। डायगनली 0 0 1 0 0 1, यहाँ पे आएगा एक्स वाई डब्लू, डब्लू हमेशा 1, पहला फार्मूला हो गया।
ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का। तो ये आर ई एक्स आपको याद रखना है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स। अब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई में आते हैं। वाई में कैसा है, एक्स डैश वाई डैश डब्ल्यू डैश फिजिकल टू वही सेम टू सेम -1 0 0 1। अब क्या करना है, डायगनली यहाँ पे 1 ऐसे डायगनल में और 0 0 0 0, ये भी 3/3 बन गया। और यहाँ क्या आएगा, एक्स वाई डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1। अब आएगा अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन से अब तो यहाँ पे क्या वही एक्स वाई डब्ल्यू इजिकल टू क्या है यहाँ पे -1 -1 0 0, तो -1 0 0, डायगनली क्या डाल देना है 1 0 0 0 0 और क्या आएगा एक्स वाई डब्ल्यू। ठीक है, इतना हो गया। अब आएगा एक्स वाई लाइन, तो इसका थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजिंग लगता है पर वही है। यहाँ क्या करना है, अब एक्स वाई लाइन के आर ई एक्स वाई, इनका ये सब नोटेशन याद रखना। इसका जैसे आएगा आर ई ओ रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन, इसका आएगा आर ई वाई रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, ये आएगा आर ई एक्स वाई। तो ये आएगा एक्स वाई डब्ल्यू एक्स डैश वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू डैश सेम टू सेम 0 1 1 0, डायगनली में हमेशा 1 0 0 0 0, ये भी आपका 3/3 मैट्रिक्स बन गया है। तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1 डब्ल्यू इक्वल टू 1 ऊपर वाले में भी। ये आपकी न्यू पोजीशन, ये आपका मैट्रिक्स क्या नाम है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स और ये ओल्ड पोजीशन। ये आपके पूरे के पूरे यहाँ पे इसके फॉर्मूलाज हो गए मैट्रिक्स के। अब आपका आता है, अब आपके आते हैं शेयरिंग के फॉर्मूला। शेयरिंग के भी सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाले हैं। एक सेकंड कंफर्म कर ले रहा। हाँ, शेयरिंग में आपका फॉर्मूला सेम है। अब आप एक्स शेयर का पहले निकालेंगे। एक्स शेयर में क्या रहेगा, एक्स डैश वाई डैश डब्ल्यू डैश इक्वल टू 1 0 0 एस एच एक्स मतलब यही है। ये मैंने थोड़ा वैसा बता दिया जल्दीबाजी में, पर ये भी इजी है। वही है आपका 1 0 1 और फिर नीचे 0 डायगनली 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ कोने में क्या आएगा आपका एक्स वाई डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1। ये थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ एक बार और कि आपका आएगा 1 एस एच एक्स 0। ये क्या है, रिफ्लेक्शन शेयर अबाउट एक्स है, शेयर अबाउट एक्स एक्सिस है, इसलिए यहाँ पे एस एच एक्स आया। तो वहाँ 0 0 0 0 1 एक्स वाई डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1 और यहाँ एक्स डैश वाई डैश डब्ल्यू डैश चलते रहेंगे। अब यही आपको वाई एक्सिस के लिए करना है, शेयरिंग अबाउट वाई शेयर। तो वाई शेयर में भी क्या है, एक्स डैश वाई डैश डब्ल्यू डैश। अब कैसे लिखना है इसका वाई शेयर का, 1 1 एस एच वाई 0 1, ये एक लाइन में है, सॉरी थोड़े टेढ़े हो गए। डायगनली में 1 0 0, इसको नीचे ले आता हूँ थोड़ा, हाँ 0 0 1, यहाँ पे भी 0 0। ये 3/3 मैट्रिक्स द्वारा तैयार है, एक्स वाई डब्ल्यू। हो गया इजी। ये आपका वाई शेयर भी हो गया है आपके, मतलब ये पूरे कॉन्केटिनेशन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इनमें कुछ भी नहीं करना, आप इन्हीं फॉर्मूलाज को याद कर लो, आप इनसे ही ये नए वाले बना सकते हो। इनको सब एक बार, इन सबको एक बार देखना है क्योंकि ये सब भी याद होने ज़रूरी है। देखिए पूरे क्या पूछा अपन से, अपन को एक ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं और पूछा है कि इसमें रिफ्लेक्शन कराया गया है y इक्वल टू एक्स के आसपास, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स। फाइंड कॉन्केटिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उनको बड़ा फार्मूला यूज़ करना है। जैसे ही कॉन्केटिनेटेड आया है बड़ा फार्मूला याद कर लो किसका, रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स का। एंड देन फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट फॉर ABC, मतलब अब नए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। पहला अपना वो रहेगा, पहले मैट्रिक्स बनाया जाता है हमेशा, पहला स्टेप मैट्रिक्स का है। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। तो R ये आया अपना वाई एक्स। ये मैट्रिक्स अपन बनाएंगे कैसे, अपन ने कैसे याद किया था, नॉर्मल क्या होता है 0 1 1 0 0 1 1 0, क्या कर देना है डायगनल पे 1 0 0 0 0, ये आपका बन गया। अब ये मैट्रिक्स है नॉर्मल, आप पूरा प्रॉपर फार्मूला नहीं है। प्रॉपर फार्मूला क्या है अपन अब लिखते हैं, ए का पहले लिखते हैं। तो ए बार ए डैश इज इक्वल टू आर ई वाई एक्स इंटू में अपन का नॉर्मल ओरिजिनल पोजीशन। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और वाई में 8 और 0,
यहाँ ऊपर 8 नीचे 0। और तीसरे में अपन नहीं, ये तो सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी। ये अपन ए डैश ऐसे ही लिख दो अभी यहाँ पे। आर ही अपन को ये पूरा का पूरा ऐसा बड़ा सा दिया हुआ है 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ये अपना हो गया आर ही। एक पॉइंट क्या है, ए पॉइंट के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स देखते हैं अपन। 8 0 मैंने क्या बताया था, 0 x y w। w हमेशा क्या होता है 1 लिखना है यहाँ पे। तो x हो गया अपना 8, y हो गया अपना 0 और w हो गया अपना 1। वो हमेशा 1 आएगा। अब आपको बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को कैल्सी में मल्टीप्लाई करना है। एक बार इसका 3/3 तो एक बार ऊपर से बता दे रहा, कुछ नहीं करना, सेम स्टेप है पहले जैसी। बस यहाँ जाना है मॉड सेटअप पे, 6 मैट्रिक्स ए। इस बार बस मैट्रिक्स ए क्या चूज़ करना है, 3/3। ये 3/1 चीज़ हो गया शायद से। एक मिनट, मॉड सेटअप पे दोबारा जाके मैट्रिक्स ए कौन सा चूज़ करना है, 3/3। इसमें कुछ भी नहीं, ये का ही डाल देना है। तो ये मेरे हिसाब से सब डाल सकते हैं, पर फिर भी ठीक है। 0 1 0 1 0 0, ये वाला अपना 1 था इस केस में। 1 0 0 0 0 1। अब इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, आपको वही सब करना है। शिफ्ट में जाके पहले ऑन में जाके दोबारा मैट्रिक्स चूज़ करोगे, फिर आप मैट्रिक्स बी बनाओगे। मैट्रिक्स बी आपको लेना है 3 into 1 का जो है 3 into 1, जैसे 3 दबा के 3 into 1। इसमें आप लोगे 8 0 1। फिर आप ऑन में जाके शिफ्ट में जाओगे, शिफ्ट में आप 4 दबाओगे। इसमें आप पहले मैट्रिक्स ए लोगे, फिर इनटू करोगे, फिर शिफ्ट दबाओगे, फिर मैट्रिक्स बी लोगे। फिर मैट्रिक्स कौन सा लोगे आप, मैट्रिक्स बी लोगे और दोनों को इनटू कर दोगे। तो आपको मिलेगा क्या, 0 8 1। तो एंड में कितना आने वाला है, 0 8 1। ये आपका मैट्रिक्स आ गया नया वाला। ये इसमें से आपको ऊपर की ही 2 वैल्यू कंसीडर करनी है। तो जो x, क्योंकि ये x बार y बार w बार 1 ही रहने वाला है, तो ऊपर के आपको दोनों कंसीडर करनी है। तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट क्या आएगा, a का अपना आएगा 0 a बार, ये नया वाला जो a डैश आएगा वो आएगा 0 8, पहले था 8 0। तो ये एक तरह से उल्टा टाइप का हो गया। तो इस वाले में यही होता है। अब आपको ऐसे के ऐसे ही प्रोसेस करके b का भी निकालना है। b बार इक्वल टू r e y x a b, सॉरी यहाँ पे b आएगा। अब b तो ऐसे कैसे ही रहने देना है। इसको x बार y बार और w बार भी लिख सकते हैं, पर ऐसा भी चलता है। अब r e y x में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर पहले अपन को ये पता ही है मैट्रिक्स, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1। और b में क्या रहेगा, b की जगह रहेगा अपना 12, फिर 0 और फिर 1, w की जगह 1। आप इसको कैलकुलेशन में डालोगे तो आपका आएगा 0 12 1, 0 12 1 ऐसा आपका आएगा 0 12 1। तो आप ये जो 12 है, हाँ ये आपका 0 12 1 आएगा। तो b के नए कोऑर्डिनेट क्या आने वाले हैं इस हिसाब से, बी डैश जो आपका नया कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आने वाला है, बस नॉर्मल पहले 0 और फिर 12, अपन 1 को इग्नोर कर देते हैं। सी का भी सेम इसी तरह से होना है। एक बार आप सी का निकालने का खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। और अब क्या है, अपन सी की जब पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर एंड में 3 12 आएगा। अब ये तीनों अपन को तीनों के तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। ए भी मिल गया है, बी डैश भी मिल गया है और सी डैश भी मिल गया है। अब अपन इसका अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो आप ऐसा का ऐसे ही प्लॉट करने का ट्राई कर सकते हैं। सेम ऐसा का ऐसे ही ग्राफ आना चाहिए पूरा का पूरा। क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स दिए ट्राइंगल के पी क्यू आर। अब अपन को 3 अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं इस पर। इसको कॉन्केटिनेशन अपन कट्टर कॉन्केटिनेशन यूज़ करेंगे। तो रोटेशन ऑफ 45 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहला ऑपरेशन है। मतलब एक से एक जाते हैं जिससे डरने लगेगा। पर कॉन्केटिनेशन है तो अपन वो तीन बार 3/3 मैट्रिक्स यूज़ करने वाले हैं, इतना आपको याद रखना है। और सबसे पहला क्वेश्चन है अपना रोटेशन थ्रू 45 डिग्री, रोटेशन थ्रू 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। ACW बोले तो कंफ्यूज नहीं होना, एंटी क्लॉकवाइज है ये, ऐसी डायरेक्शन में अपन को करना है। एंटी क्लॉकवाइज में कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या निकालना है, रोटेशन बोला, रोटेशन मैट्रिक्स निकालो।
सबसे पहले अपन ने निकाला रोटेशन मैट्रिक्स, ये होगा आर इजिकल टू रोटेशन क्या था, नॉर्मल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा के आगे हैं, फिर यहाँ पे आएगा आपका साइन थीटा और यहाँ पे आएगा आपका कॉस थीटा, और डायगनली आता है 1 0 0 0 0, ये आपका आ गया नॉर्मल। अब 45 डिग्री बोला है तो इसमें आपको बस 45 डिग्री पुट करना है। अब वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यहाँ पे 45 डिग्री पुट करके ऐसा मैट्रिक्स बना देना है। साइन की वैल्यूज़ है साइन 45 की, जितने कॉस 45 और साइन 45 की। अब इसमें बस ये माइनस का ध्यान रखना है। अभी आप पूछोगे कि मान लो यहाँ पे 45 क्लॉकवाइज होता, ऐसा होता तो क्या करते, तो बस कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे जो साइन अभी आपने डाला कॉस 45 है ना, और साइन 45, तो यहाँ पे जितने भी आप 45 डालते यहाँ पे माइनस 45 डाल देते, बस बाकी सब सेम रहता। बस जहाँ भी 45 डाला है उसकी जगह माइनस 45 डाल देते। किस केस में, क्लॉकवाइज के केस में। एंटी क्लॉकवाइज अपन पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज अपन नेगेटिव थीटा लेते हैं, नेगेटिव थीटा। अब दूसरा ऑपरेशन अपन से क्या बोला था, स्केलिंग बाय 2 टाइम्स। स्केलिंग बाय 2 टाइम्स अपन से दूसरा ऑपरेशन बोला था। 2 टाइम्स के हिसाब से आपका एस एक्स भी 2 होगा, एस वाई भी 2 होगा। 2 टाइम्स मतलब आपको दोनों को 2 रखना है, तो आपको स्केलिंग मैट्रिक्स निकालना है। जो भी ऑपरेशन आपसे कहें आप उसको पहले मैट्रिक्स निकाल लो। स्केलिंग मैट्रिक्स जैसे निकाला तो अपना आएगा एस इजिकल टू क्या था, एस एक्स एक्स वाई 1 1 आपका कॉमन रहेगा, 0 0 0 0 0 0, ये आपका मैट्रिक्स निकल गया। स्केलिंग मैट्रिक्स निकल चुका है। ये कितना आपका एस एक्स और एक्स वाई, तो यहाँ पे लिख दो बस 2 2 1 0 0 0 0 0 0, ये आपका स्केलिंग मैट्रिक्स हो गया है। अगला अपन को क्या बोला था, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है ना, तो वो आपको अगला मैट्रिक्स निकालना है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो अपने एक्स एक्सिस के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन निकालना है। तो अब रिफ्लेक्शन आर आपका ना आर ई एक्स जो रहेगा, आर ई एक्स जो आपका रहता है, इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट एक्स, अबाउट एक्स, एक्स पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स जो आपका रहेगा वो क्या रहने वाला है। तो अपन ने आप उसमें याद कीजिए क्या देखा था, जो एक्स डैश होता है वो अपना एक्स रहता है, जो वाई डैश होता है वो बस माइनस वाई हो जाता है। तो इसके बेस पे अपना मैट्रिक्स क्या बना था, जो अपना बना था 1 0 0 -1, ऐसा एक्स के लिए बना था अपना, एक्स के अराउंड रोटेशन रिफ्लेक्शन में। तो जो अपन आर ई एक्स करेंगे तो अपन को पहले वो छोटा वाला मैट्रिक्स बनाना है, उससे अपन बड़ा वाला बना लेंगे। तो 0 -1 डायगनल में 1 0 0 0 0, यह आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाए रिफ्लेक्शन का। तो अपने तीनों ऑपरेशन वाले जो मैट्रिक्स थे वो तीनों के तीनों तैयार हो गए। तो अपने रोटेशन बना लिया है, अपन ने स्केलिंग का बना लिया है, और अपने रिफ्लेक्शन का बना लिया। अब अपन को बस कॉन्केटेनेशन करना है। क्या करना है, कॉन्केटेनेशन, मतलब इन तीनों को अपन को कंबाइन करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई होगा इसमें सब कुछ, ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई होंगे एक फॉर्मूले में जाके। तो अब इसके लिए अपन बनाएंगे कॉन्केटेनेशन मैट्रिक्स। क्या बनाएंगे, कॉन्केटेनेशन मैट्रिक्स, कॉन्केटेनेशन मैट्रिक्स इसमें अपन बनाएंगे। तो इसको अपन नाम दे देते हैं सी। इसमें इनटू क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले अपना इनटू होगा अपना ये रिफ्लेक्शन रोटेशन मैट्रिक्स जो था, तो जो रोटेशन मैट्रिक्स है सबसे पहले वो इनटू होगा। उसके बाद अपना स्केलिंग मैट्रिक्स इनटू होगा। उसके बाद अपना ये रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट एक्स इनटू होगा। तो ये अपने तीनों के तीनों आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, तो इस कॉन्केटेनेशन मैट्रिक्स में इन तीनों को अपन को लिखना है ऐसे कैसे। तो आर क्या था अपना यहाँ पे 0.7071। अभी कॉन्केटेनेशन मैट्रिक्स बनाने टाइम एक चीज़ मैंने गलती कर दी थी, उस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सी है जब आप बनाते हो तो ये उल्टे ऑर्डर में बनता है क्वेश्चन के। जैसे अभी सबसे पीछे से देखना चालू करना है। सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, तो अपन को सबसे पहले डालना है आर ई एक्स का मैट्रिक्स जो है वो सबसे पहले डलेगा। उसके बाद अपना क्या था, उसके पहले क्या था अपना स्केलिंग बाय 2 टाइम्स, तो उसके बाद स्केलिंग मैट्रिक्स बनेगा, और फिर लास्ट में था अपना रोटेशन। तो अपन को उल्टा ऑर्डर में चलना है, पीछे से आगे जाना है अपन को। तो इससे क्योंकि सही कैलकुलेशन बाद में इसी से सही आती है, तो इसको अगर अपन भरें, अपन तीनों को फिल करेंगे तो वो ऐसा कुछ आएगा। और इसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको कैलसी वाई का यूज़ करना है। कैलसी में कैसा करना है, बस कुछ भी नहीं है। अब मॉडल सेटअप में जाओगे, 6 आपका ये मैट्रिक्स आएगा। अब आपको मैट ए में अपना 3x3 मैट्रिक्स है जैसे, तो ये जो पुराना मैंने सेव करके रखा, ये आपको पूरा का पूरा जो ये वाला मैट ए है, ये मैंने थोड़ा गलत सेव किया था पिछली बार की तरह। तो ये वाला जो ए है आपको ये वाला डालना है। जो मैट बी है, आप 3 मैट्रिक्स डाल सकते हो जैसे
तो 4 है। तो आपकी ए बी सी 3 मैट्रिक्स है। आपको मैंने सिखाया कि सेव कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स ए में ये वाला डालना है, मैट्रिक्स बी में ये वाला डालना है, मैट्रिक्स सी में ये वाला डालना है, और तीनों को एंड में बस इंटू कर देना है। इंटू करने का क्या तरीका है, शिफ्ट दबा के 4 मैट ए सिलेक्ट करो, फिर इंटू करके शिफ्ट दबा के 4 पे करके मैट बी सिलेक्ट करना है जो है। इसी तरह से पूरे के पूरे डल जाएंगे और आप इंटू और फिर इंटू सी कर देना है, इंटू मैट सी। तो तीनों सी करने के बाद आपको आंसर मिलता है ये। अपना कॉन्केटेनेशन मैट्रिक्स बन चुका है। याद रखना ये आपको उल्टे ऑर्डर में डालना है, और मैट ए ये है, मैट बी ये है, मैट सी ये है, इन तीनों को इंटू करना है। तो इसमें आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा। अब आप इसका यूज़ करेंगे अपने फाइनल इक्वेशन में जब आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, अपन को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मेन। तो पी डैश इंटू में क्या रहेगा, कॉन्केटेनेशन मैट्रिक्स, ये पूरा बड़ा वाला जो मैट्रिक्स का डब्बा है ये, जिसमें आपने तीनों छोटे छोटे स्टेप्स को इंटू किया था, इसको भी इंटू ये इंटू में आपकी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स। तो अब आपका पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, पी डैश को ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे सी की जगह ये आपको ये बड़ा सा आपने ये भैंस बनाया है, ये डालना है 4 2 0। अब इसमें पहले अपन को पी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए, ओरिजिनल 2 2 2 2, और यहाँ पे नीचे अपन कर देते हैं 1 अपने हिसाब से। मैंने जैसे बताया था डब्ल्यू हमेशा 1 की इक्वल रहता है। तो अब इसका अगर अपन ने कैलकुलेशन करते हैं जब अपन कैलसी में, तो इसको मैट ए ले लेना है, इसको मैट बी ले लेना है। ये इसकी रोज़ कितनी है, 1 2 3, कॉलम्स कितने 1 2 3, तो ये 3/3 मैट्रिक्स है। इसकी रोज़ कितनी 1 2 3, और कॉलम कितना 1, तो ये 3/1 मैट्रिक्स है। तो इसको इसी तरह से आपको मतलब मैट ए मैट बी में सेव करके इनको इंटू कर देना है। और इसका आंसर कितना निकलता है, तो जो पी बार की जो वैल्यू निकलेगी पी डैश की, वो निकलेगी 0 -5.656 और नीचे में 1। तो अपन से भी ऊपर की 2 कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश और डब्ल्यू डैश अपन कंसिडर नहीं करते। तो पी की वैल्यू निकलेगी 0 और -5.656। अब इसी तरह से क्यू डैश पॉइंट के लिए अपन करने वाले हैं सी और क्यू। तो इसमें भी यही बड़ा सा मैट्रिक्स यहाँ पे बनाना है। ये बड़ा सा अपना कंबाइंड मैट्रिक्स कॉन्केटेनेटेड मैट्रिक्स बन चुका है। और अब क्यू के अपन को पॉइंट्स चाहिए। क्यू के पॉइंट्स क्या है यहाँ पे 8 और 2। तो यहाँ पे 8 डाल देना है, यहाँ पे 2 डाल देना है, और यहाँ पे 1 डाल देना है, क्योंकि W इक्वल टू ऑलवेज 1। ये है एक्स, ये वाई, ये W। और यहाँ पे भी अपने 3 पॉइंट्स आएंगे। जो लिखना हो तो लिख लो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्स वाई W डैश अपन कंसिडर ज़्यादातर नहीं करते। तो इसको करने के बाद अपना क्या आता है 8.482 -14.142 और 1। तो 1 को कंसिडर दोबारा से नहीं करेंगे। तो अपने क्यू डैश के क्या कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं 8.482 और -14.142। तो ये अपने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। और इसी तरह आर के अपन सेम तरीके से निकालेंगे, आर डैश सी क्यू, ये पूरा का पूरा क्यू नहीं सॉरी आर। तो ये आर डैश के इसी तरह से सेम कोऑर्डिनेट, सी की जगह ये रखना है, आर की जगह आर के कोऑर्डिनेट रखने 6 6, और डब्ल्यू की जगह यहाँ नीचे 1 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 आएगा। ये खुद से करके देखें। तो आर डैश का आंसर आएगा 0 -16.97 अपॉन 1। ये वाला इसके आंसर चेक करना कि यही आ रहा है तो अच्छा है। और फिर इसमें भी बस आप 1 कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसका कोऑर्डिनेट आएगा 0 -16.97। तो अपन को आर डैश क्यू डैश पी डैश अपन पूरा ट्राइंगल के मेन कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। इससे अपन एक ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ अब आप ट्राई करो खुद से, थोड़ा हार्ड जाता है पर बन जाता है। ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए इसका ऐसा ग्राफ आएगा। तो इसके इन्वर्स फार्मूलाज रहते हैं। इन्वर्स फार्मूलाज के आपको यूज़ क्या होता है मैं आगे आगे बताता हूँ, पर अभी के लिए इनको पढ़ लेते हैं। तो ये होता है इन्वर्स ट्रांसलेशन, मतलब उल्टा, ट्रांसलेशन का उल्टा। तो इसमें अपन नॉर्मल ट्रांसलेशन में क्या होता था tx ty, इसमें है -tx -ty, बस बाकी सब कुछ सेम है। मेन फार्मूला है पी डैश इक्वल टू टी इन्वर्स इंटू पी, ओरिजिनल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इन्वर्स ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। फिर आता है इन्वर्स रोटेशन। इन्वर्स रोटेशन में क्या है, ये रोटेशन इन्वर्स है, cos थीटा sin थीटा cos थीटा का तो है ही, पर पहले यहाँ पे माइनस होता था, अब यहाँ पे माइनस है। ये इंपॉर्टेंट अपनी एक डिफरेंस है, बस बाकी सब कुछ सेम है। इसका भी ये ऐसा ही फार्मूला है, इनिशियल फाइनल इनिशियल और इन्वर्स रोटेशन मैट्रिक्स। फिर ये है इन्वर्स स्केलिंग।
इन्वर्स स्केलिंग में कुछ नहीं है, एस इन्वर्स है। इसमें क्या होता है, अपन यहाँ पे एस एक्स 0 0 एस वाई 0 0 1 0 0 ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे 1/s(x) है, अपन 1/sy है। ये स्केलिंग मल्टीप्लायर अलॉन्ग एक्स, स्केलिंग मल्टीप्लायर अलॉन्ग वाई, तो ये अपन 1/sx 1/sy लिखते हैं। इसका भी सेम टू सेम यही है। इन्वर्स रिफ्लेक्शन का नॉर्मल रिफ्लेक्शन जैसा सेम फार्मूला होता है, मतलब सेम मैट्रिक्स बनते हैं। तो ये आपका इन्वर्स हो गया। अब इन्वर्स का यूज़ क्यों किया जाता है, वाई यूज़ इन्वर्स? ये यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि कभी कभी अपन को कहते हैं कि ऐसा मान लो ए बी पॉइंट दिए हैं अपन को, और कहेंगे दे आर रोटेटेड अराउंड पी। अपन को एक कोई पॉइंट दे देंगे जिसके अबाउट अपन को रोटेट करना है पॉइंट को। तो जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन इन्वर्स फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूरी होते हैं। अब इसके अपन एक दो एग्जांपल देखते हैं। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि एटलीस्ट 11 से 13 मार्क्स के लिए आना चाहिए। तो इसमें ट्राइंगल ABC, इसमें दिया अपन को ट्राइंगल ABC, अपन को ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए। अपन को क्या है, रोटेटेड अबाउट पॉइंट C इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 35 डिग्री। रोटेटेड अबाउट पॉइंट C, तो अपन को पॉइंट C के अबाउट रोटेट करना है। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 6, तो अपन को इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करना है। अब पहली स्टेप क्या रहती है ऐसे क्वेश्चंस में, अपन और फिर बाद में इसका अपन को फैक्टर मतलब स्केलिंग भी दी है, मतलब कॉन्केटेनेटेड का जैसे कि आपको इंट बार में उल्टा करके इंटू करने पड़ेंगे सब कुछ, और फिर ट्रांसलेशन भी कराया है इसका। सबसे पहले रोटेशन देख लेते हैं। रोटेशन के लिए क्या निकालना है, रोटेशन मैट्रिक्स। और रोटेशन मैट्रिक्स ऐसे ही नहीं निकाल सकते क्योंकि अपन को अबाउट पॉइंट C बोला है। अपन जनरली क्या करते हैं, अपन जनरली कहाँ से रोटेट कराते हैं, अबाउट ओरिजिन 0/0। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अभी कैसा चक्कर है, अपना ये है और अपना जो पॉइंट C है वो यहाँ पे 4 6, अपन को उसको यहाँ पे लाना है, इस पॉइंट को अपन को यहाँ पे लाना है। तो अपन क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। पहले ट्रांसलेशन करेंगे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अपन लाएंगे उसको। और ट्रांसलेशन के लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, कि अपन पहले करेंगे ट्रांसलेशन T, पर इसमें अपन ये वाले यूज़ नहीं करने वाले, अपन को ये पॉइंट यहाँ पे लाना है, ये बाद की स्टेप है पूरी। तो पहले अपन नॉर्मल यहाँ पे ट्रांसलेशन करने वाले। अब अपन को यहाँ पे 4 और 6 से इसको यहाँ खिसकाना है। तो अपन को कितना डिस्टेंस खिसकाना होगा, ये उल्टी डायरेक्शन में, तो -4 और -6। तो इसलिए जो Tx होगा वो होगा -4, Ty जो होगा वो होगा -6। तो अपन यहाँ मैट्रिक्स जब बनाएंगे ट्रांसलेशन तो ये होगा 1 0 0 0 1 0, और यहाँ पे नीचे भी 1 आता है, बस ये बचे, तो ये -4 और -6। तो ये अपना पहला ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बन गया, इसको T1 कह देते हैं क्योंकि T ये वाला बाद में आएगा। ठीक है, तो पहले अपन ने इसको ऐसा इससे ट्रांसलेट कर दिया। अब इसके बाद अपन एक रोटेशन मैट्रिक्स बनाते हैं क्योंकि अब अपन इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पे इस पॉइंट पे ले आए। अब अपन रोटेट नॉर्मली कर सकते हैं, तो इसका एक नॉर्मल रोटेशन मैट्रिक्स बनता है और इसको R1 नाम दे देते हैं, इससे बाद में कन्फ्यूजन ना हो सकता है अपन को बड़ा मैट्रिक्स भी बनाना पड़े कुछ, तो R1 नाम दे दे रहे हैं। तो रोटेशन मैट्रिक्स अपना कैसे बनता था, बिल्कुल नॉर्मल, cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे इन्वर्स नहीं लगाना है यहाँ पे, और अपना 0 0 1 0 0 यहाँ पे लगेगा। थीटा अपन को बोला है काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसी डायरेक्शन में, इसकी वजह से 35 डिग्री अपन नॉर्मल लेंगे। यहाँ पे cos 35 डिग्री, वो सब बेकार की कैलकुलेशंस के बाद अपन को ये अपना मैट्रिक्स मिलता है। ये अब आप ऐसा समझिए कि अपने पास ये ट्राइंगल था, पहले ये यहाँ पे था ओरिजिनली यहाँ पे था, इसका ये पॉइंट C था। अपन इस पॉइंट C को यहाँ तक ले आए, यहाँ ट्राइंगल को यहाँ पे लाए, इससे पॉइंट C यहाँ पे आया, और फिर अपन ने इसको 35 डिग्री रोटेट कर दिया। अब प्रॉब्लम कैसी है, बाकी की अगर आप ये ऑपरेशंस करने जाओगे, जब भी आप पोजीशन को चेंज करते हो तो जब भी आप रोटेशन के लिए पोजीशन चेंज करोगे तो वो टास्क करने के लिए आपको ये वापस वहाँ छोड़ के भी आना पड़ेगा, आप हवा में नहीं रख सकते। तो ये पॉइंट जो है ये दोबारा C पे जाना पड़ेगा, ये नियम है। तो आप जो इसको लाए हो उठा के पहाड़ को, आपको वापस रखना पड़ेगा यहाँ C पे। अब इसके लिए अपन यूज़ करेंगे इन्वर्स ट्रांसलेशन, यहाँ पे अपना इन्वर्स ट्रांसलेशन मतलब इसको T इन्वर्स ही कह ले रहे हैं। इन्वर्स ट्रांसलेशन है, फॉर्मूला वही है 1 0 Tx माइनस, अभी इसमें Tx और Ty क्या लेने हैं वो थोड़ा बस समझने वाली चीज़ है, बाकी सब वैसे का वैसे ही है। ये हो गया है इसमें पुराने वाले, क्योंकि अपन को पहले मैं कितना लिया था अपन ने -4 -6, तो अपन जब माइनस कर रहे हैं इसको तो अपन को यहाँ पे +4 +6 लेने पड़ेंगे। तो ये +4 +6 और ये नीचे 1,
और सॉरी ये बीच में 1 है। हाँ, तो ये अपना हो गया इन्वर्स ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इन्वर्स ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो गया। अब कैसा है, अपने पास 3 मैट्रिक्स अलग अलग हो चुके हैं। एक तो अपने पास ये पहला वाला ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो चुका है, फिर ये R1 अपना रोटेशनल मैट्रिक्स हो चुका है, और फिर ये अपना इन्वर्स रोटेशनल मैट्रिक्स हो चुका है। अपन कैलसी में मैट ए इंटू मैट बी इंटू मैट सी ही कर सकते हैं अपन, और ज़्यादा मैट्रिक्स क्योंकि अभी स्केलिंग का भी बचा है और ट्रांसलेशन का एक और बचा है, तो उन दोनों को छोड़ के पहले इन तीनों को अपन एक ग्रुप में बना लेते हैं, तो वो ज़्यादा दिमाग की चीज़ रहेगी। तो पहले R लिखते हैं, यहाँ पे एक टोटल रोटेशनल मैट्रिक्स है, उल्टा चलना है, पहले T इन्वर्स इंटू में, पहले क्या है इससे अपना R1 है ये, अपन और उल्टा जाते हैं, R1 से पहले क्या है T1, तो यहाँ पे अपन को करना है T1। अब ये सब आप कैलसी में करना जानते हैं, कैसे कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, T इन्वर्स का लिखना है ये पूरा 104, ये वाला 026 001, R1 का लिखना है ये वाला जो इतना बड़ा सा है, ये क्या है 0.819 माइनस 0.574 0.574 0.819 0001, यहाँ पे लिखना है 100010 -4 -61 खत्म। इतना आपको इसको मैट ए सेव करना है, इसको मैट बी सेव करना है कैलसी में, फिर इसको मैट सी सेव करना और कैलकुलेटर में तीनों के तीनों कैलकुलेट करने। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 0.819 0.574 0 माइनस 0.574 0.819 0 4.168 माइनस 1.211, यह आपका फाइनल आंसर आएगा। मतलब ये आपका रोटेशनल मैट्रिक्स ओवरऑल तैयार है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट था वो यहाँ पे कवर हो गया, ये रोटेटेड अबाउट सीन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 35 डिग्री। अब आपको ही बाकी के दो बचे। अब क्या आएगा, स्केलिंग मैट्रिक्स है। यहाँ पे क्या करना है, एस इक्वल टू एस वाई इक्वल टू 2.5, क्योंकि अपन को बोला था 2.5 से स्केल करना, तो एक्स और वाई दोनों में ही होगा ये डायरेक्शन नहीं दी थी ऐसी अपन को, तो एस है स्केलिंग फैक्टर, बस लिखना है यहाँ पे एस एक्स। अब नॉर्मल कॉन्कैटेनेशन का क्वेश्चन है, तो 001 स्केलिंग मैट्रिक्स निकाल रहे हैं अभी अपन, 2.5 0 0 0 2.5 0 0 0 1 ये अपना आया नॉर्मल मैट्रिक्स का। यहाँ पे स्केलिंग मैट्रिक्स आ गया। अब अपन तीसरा वाला जो अपन को दिया था, ट्रांसलेटेड बाय TX TY, ये अपन को ये निकालना है, ये भी नॉर्मली निकलेगा। ये है अपना ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। अच्छा, इसको अपन T2 नाम दे देते हैं क्योंकि मैंने पहले T1 यूज़ कर लिया। तो ये है 1 0 0 0 1 0 TX और TY और 1। अब इसमें क्या रखेंगे, 1 0 0 0 1 0 3 5 1, क्योंकि अपन को TX है इक्वल टू 3 3Y है इक्वल टू 5। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे कंपोजिट ट्रांसफॉर्म और कॉन्कैटेनेटेड मैट्रिक्स, और कंपोजिट मैट्रिक्स निकालते हैं यहाँ पे, जिसको अपन CT नाम दे देते हैं। CT में सबसे पहले क्या आएगा, उल्टा जाना है दोबारा से, T2 इंटू में क्या आना है यहाँ पे, S इंटू में R जो अपना पुराना वाला है, क्योंकि R में अपन ने सब कंबाइन कर दिए थे, इंटू में स्केलिंग मैट्रिक्स इंटू में रोटेशन मैट्रिक्स। तो ये तीनों अपने आ गए यहाँ पे। इनको अब कैलकुलेट करना है बस कैलसी में डाल के, सबको यहाँ बस T2 में वैल्यूज़ पुट करनी है, S की जगह ये पुट करना है और R की जगह ये पुट करना है, और फिर सब बिल्कुल सही है अपना। तो बस इसमें ये पुट हो जाएगा, और पुट हो के पूरा का पूरा आंसर ऐसा निकलता है बड़ा सा। एंड में ये निकलता है अपना कंपोजिट मैट्रिक्स। इस कंपोजिट मैट्रिक्स को अपन ए निकाल सकते हैं, ए डैश, ए का नया पोजीशन, CT इंटू में ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ए। CT की जगह अपन को ये पूरा बड़ा मैट्रिक्स यहाँ पे डालना है। ए की जगह अपन की ए की जो ओरिजिनल पोजीशन अपन को क्या दी है, यहाँ पे अपन को दी है 2 2
तो यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं करना, 2 डालना है, 2 डालना है और 1 डालना है। क्यों? 1 W है, W हमेशा इक्वल टू 1। ये है x, ये है y, ये है W। यहाँ पे अपने x डैश, यहाँ पे y डैश, यहाँ W डैश, इस तरह से और CT की जगह ये बड़ा सा समोसा डालना है। इससे अपना एक ही A डैश की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी 14.645, 8.94 और 1। तो 1 तो अपन नेगलेक्ट करते हैं और इन दोनों को अपन वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स मानते हैं। उसी तरह B डैश में करना है इंटू CT इंटू में ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स B के, तो CT तो यही बड़ा वाला रहना है, ये वाला, और B की जगह कोऑर्डिनेट्स डाल देना B के बस 621 अपना W है। और इससे तो आपको B और C दोनों के आंसर बता ही दे रहा हूँ क्योंकि C भी सेम ही है। B डैश का जो आंसर है, एक सेकेंड, B डैश का आंसर कितना आता है 22.83, 14.681। और C डैश का आप खुद निकाल के ट्राई कीजिए, पूरा निकालना, इसका कुछ आंसर आता है, इसका C डैश का निकाल के ट्राई कीजिए और कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करके देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ऊपर से बता दे रहा मैं। जैसे ट्राइंगल ABC दिया है, इसमें वर्टेक्स दिए हैं ट्राइंगल की, और कॉन्केटेनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसमें पहले क्या करना है कि ABC आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें ट्रांसलेशन किया है पहले 4 और 2 यूनिट्स में अलॉन्ग एक्स एंड वाई, तो TX 4 है, TY 2 है, और फिर रोटेशन किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट द न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट C। तो ये ट्रांसलेशन के बाद जो नई पोजीशन आएगी C की, उसके अबाउट किया है। तो यहाँ पे भी इन्वर्स का यूज़ होना है, पहले कॉन्केटेनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और न्यू पोजीशन ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ट्रांसलेशन अपना बिल्कुल नॉर्मल होना है फॉर XY जिसने जैसा उन्होंने बोला है, तो TX TY अपन को ऐसे ही लेना है। न्यू पोजीशन ऑफ C जो है वो भी अपनी ऐसी की ऐसी न्यू पोजीशन ऑफ C निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ट्रांसलेशन तो कर दिया, अब आपको इसके बाद C की अकेले की पोजीशन चाहिए। तो अपन ABC ऐसे नॉर्मली तीनों निकालते हैं ट्राइंगल की, इसमें सिर्फ C निकाली। C निकाली आपने इसके T इंटू C करके फाइनल पोजीशन मैट्रिक्स इंटू ओरिजिनल पोजीशन, तो आपको ये पोजीशन मिली। 1 को नहीं लेना है, 6 और 5 को लेना है। रोटेशन थ्रू 90 डिग्री इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कैसा है कि आपको C मिल गया, तो आप C के अलोंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराओगे। तो आपको ट्रांसलेशन है, यहाँ पे ट्रांसलेशन में कैसा है कि अब आपको पहले C को ओरिजिन पे लाना पड़ेगा। अपन ने पढ़ा था कि रोटेशन से पहले जो पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है वो हमेशा ओरिजिन होना चाहिए। तो आपको 6 और 5 को 0 पे लाना है। तो वो कैसे करोगे, बस TX -6 ले लो, TY -5 ले लो। तो यहाँ पे वैसे इन्वर्स ट्रांसलेशन लगेगा अपना, तो ये मतलब नॉर्मल ट्रांसलेशन ही लगेगा, बस ये -6 -5 रहेगा। और फिर आप रोटेशन करोगे, फिर आप इसको रोटेट करोगे नॉर्मल तरीके से, जितना 90 डिग्री दिया हुआ है उससे ही, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो अपन पॉजिटिव लेंगे 90 को। फिर इन्वर्स ट्रांसलेशन, तो इसमें क्या होगा कि आप अब जो आपने ये नया पॉइंट आपने जो पहुँचाया -6 और -5 को, अब ये आपने ओरिजिन पे पहुँचाया, अब आपको इसको वापस छोड़ के आना पड़ेगा। तो आप इसको भी वापस छोड़ के आओगे, इसको मतलब इसमें इस पर इन्वर्स ट्रांसलेशन लगेगा, -6 और 5 हो जाएगा वो। और फिर ट्रांसफॉर्मेटर मैट्रिक्स फॉर रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन। उसके बाद आपको जब ओरिजिनल पोजीशन पे आप पहुंच चुके हो, तो आप इसमें रोटेशन के लिए फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, जिसमें आप ये उल्टा कंबाइन करोगे, फिर TH ये वाला, उसके बाद R, फिर TH इस तरह से आप पूरे कंबाइन करके इसका एक रोटेशन मैट्रिक्स बनाओगे। फिर आप कॉन्कनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाओगे, जिसमें R लोगे, और जो सबसे पहले आपने ट्रांसलेशन यहाँ पे किया था ये वाला लोगे, ये वाला, इन दोनों को इंटू करना है। और इनको इंटू करने के बाद न्यू पोजीशन, इसके बाद न्यू पोजीशन आएगी रेक्टेंगल की, न्यू पोजीशन ऑफ नहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगल आप इससे निकाल सकते हो। जब आपका फाइनल आपको CT मिल जाएगा, तो आपको CTA करके ये नॉर्मल प्रोसीजर है अपनी, ये पता है सबको, और फिर आपको ऐसा ग्राफ बना देना है इसका। इस तरह से पूरे यूनिट के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन के न्यूमेरिकल थे वो हो जाते हैं। मैपिंग के न्यूमेरिकल बचे हैं, पर वो इतनी डिटेल में मतलब एक ही बार आया है और इतनी डिटेल्स में आते नहीं है, और उसके ऊपर प्रीवाइक्यूज बहुत कम है, तो थोड़ा मुश्किल है उनको पढ़ा भी पाना, और ऐसे वो थोड़े हार्ड हैं, अलग पड़ते हैं मतलब इन सब से। तो ट्रांसफॉर्मेशन के तो लेकिन पूरे जितने भी केसेस, जितने भी टाइप से सब कवर हो गए। थोड़े बहुत PYQs करे जा सकते हैं इन नोट्स में से, थोड़े जो कि बचे हैं थोड़े डिकोड में से भी हो जाएंगे।